हम लोग रीज़न सबसे पहले तो रीज़न जानते हैं कि हम लोगों का वो कौन कौन से रीज़न है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं अपने वेबसाइट पे अपने जो हमारे वेबसाइट है उसको गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक नहीं करा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो कि कहाँ पे लूप होल्स हैं हमारे वेबसाइट पे, कहाँ पे इशू आ रहे हैं, तब तक हम लोग कभी भी अपने वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता चल जाएगा कि कहीं पे इशू है। मान लिया जाए हमने एक पेज बनाया है होम पेज, ठीक है, और वो होम पेज बनाया और वो होम पेज जो है गूगल में इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, तो जब वो इंडेक्स गूगल में है ही नहीं तो फिर अगर कोई सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को, मान लिया जाए हमने XYZ वेबसाइट बनाया .com, ठीक है, इसके होम पेज हमने गूगल में इंडेक्स करने के लिए दिया लेकिन अभी तक ये इंडेक्स हुआ ही नहीं, तो क्या ये XYZ.com गूगल में रैंक कर पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं रैंक कर पाएगा, है ना। तो हमें रीज़न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन कौन से रीज़न को कौन कौन से यहाँ पे जो ट्रिक्स होते हैं उसे करने होते हैं, कैसे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमने robot.txt फाइल के बारे में, robots.txt फाइल के बारे में जाना था कि क्या होता है। ठीक है, तो हमें वो ध्यान देना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइट मैप के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी जो हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लास हो रहे थे उसमें हम लोगों ने साइट मैप के बारे में देखा था। ठीक है, कि हम कैसे हम लोग अपने साइट मैप को क्या करते हैं, सर्च कंसोल में डालते हैं। वहाँ से अगर हमारे एक भी पेज नहीं अगर साइट मैप में जा रहे हैं तो कैसे हम लोग मैन्युअली उसको डाल पाएंगे। क्योंकि जो हमारा साइट मैप होता है अगर ये इंडेक्स नहीं होता है ना तो हमें क्या होगा, कहीं भी गूगल पे हमारी वेबसाइट नहीं रैंक करेगी। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होता है, नो इंडेक्सिंग टैग होता है बेसिकली कि कौन कौन सा हमारा जो टैग है वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी हमें जानना हो यहाँ पे होता है। एंड इसके बाद हमारे बैकलिंक्स ऑथोरिटी, ये बैकलिंक्स चेक करना होता है कि क्या हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हमें स्पीड देखना है, वो तो मैंने पहले ही कंसिडर किया था कि स्पीड बेसिकली हमें देखना होता है। एंड इसके बाद हमें डोमेन ऑथोरिटी देखना होता है, DA देखना होता है ना। एंड इसके बाद PA भी देखना होता है, पेज ऑथोरिटी, की हमारे जो हमने पेज क्रिएट कर रहा है उसमें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या ऑथोरिटी हम लोग दे पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। तो सबसे पहले robot.txt तो हम लोगों ने देख लिया। साइट मैप के बारे में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया था तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एंड इसके बाद नो इंडेक्सिंग टैग, बेसिकली ये टैग क्या होता है, जो हम लोग टैग डालते हैं ना उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होते हैं हमारे अलग अलग वेब पेजेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कॉनिकल जो टैग होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे, मान लिया जाए हमने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है लिखा, और वहाँ पे आप जब देखते होंगे कि पोस्ट जब हम लोग करते हैं ना तो वहाँ पे टैग डालने का भी एक ऑप्शन आता है जहाँ पे कि हम लोग अपने टैग्स को डालते हैं, राइट। जब टैग वहाँ पे डालते हैं ना तो बहुत सारे टैग्स हम लोग डालते हैं ताकि हमारी वेबसाइट कोई भी टैग पे, अगर इन सारे टैग पे किसी पे को भी ओपन कर रहा है तो हमारी वेबसाइट दिख जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा टैग भी एक URL बन जाता है। ठीक है, अब हमारे एक ब्लॉग पोस्ट के लिए क्या बन गया, इतने सारे टैग, मतलब कि इतने सारे URL क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, और ये सारे URL वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो हमें देखना होता है। एंड इसके बाद बैकलिंक्स कैसे देखते हैं, बैकलिंक देखने के लिए बेसिकली अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, एंड डोमेन अथॉरिटी, एंड फिर ये PA पेज अथॉरिटी, हम हमारी जो वेबसाइट है उसके कैसे पेज अथॉरिटी देख सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड में जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ठीक है, जैसे हम लोग को अगर हम लोग काम करना स्टार्ट किया अपने ब्लॉग पे तो शॉर्ट टेल कीवर्ड पे तो हमें अभी जाना ही नहीं है। ठीक है, हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड पे क्या करना है, नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएंगे इनिशियल डेज में, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे क्या करना होगा, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड पे बेसिकली काम करना होगा, और लॉन्ग टेल कीवर्ड में भी क्या होना चाहिए, जो कि 4 से 5 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, एंड इसके बाद आप जो है ना इस आइडिया लेने के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड का आइडिया कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कोरा से आइडिया। ठीक है, कोरा से आप आइडिया ले सकते हैं। एंड इसके बाद आप किससे ले सकते हैं, medium.com से ले सकते हैं। आप इन सारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे कैची आर्ट टाइटल जो रहते हैं वो वहाँ पे देखते हैं। एंड इसके बाद आप जा सकते हैं rabbit.com पे। ठीक है, तो ये सारे वेबसाइट हैं जहाँ से कि आप टाइटल का क्या कर सकते हैं, कैची टाइटल देख सकते हैं।
एंड ये सारे जो वेबसाइट होते हैं ना वो फॉर्म वेबसाइट होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ना कि आपके बैकलिंक्स भी क्रिएट होते हैं। जैसे कोरा डॉट कॉम है ना। तो एक एक को हम लोग लेके चलते हैं कोरा डॉट कॉम। तो कोरा डॉट कॉम पे अब क्या करेंगे, मान लिया जाए हमने एक्स वाई जेड वेबसाइट बना लिया है, ठीक है, और हमने इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा। तो अब आर्टिकल लिखने के बाद हमें क्या करना होगा कि अपने सारे सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो क्या करना होगा, इससे रिलेटेड हमें थोड़ा थोड़ा पोस्ट करना है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग फेसबुक पेज से, ठीक है। हम लोग फेसबुक पेज बना लिया, वहाँ पे हमने क्या किया, अपने वेब कंप्यूटर क्या है वहाँ पे थोड़ा सा लिखा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, अधिक जानकारी के लिए आप क्लिक नाउ पे क्लिक कीजिए या फिर आप इस वेबसाइट पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पे हमारा बैकलिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये बैकलिंक क्रिएट हो गया। अगर हमारे फेसबुक को कोई स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, हमारे पेजेस को कोई स्क्रॉल कर रहा है और वहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे हमारे आर्टिकल को किसी ने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, आर्टिकल को पढ़ा एंड उसके बाद वहाँ पे उन्हें है कि और पढ़ना है उस आर्टिकल, तो रीड मोर पे क्लिक करेगा तो सीधा हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रैफिक को यहाँ से गेन कर लिया। तो इसी तरीके से बेसिकली हमें अपने जितने भी पोस्ट होते हैं ना उससे रिलेटेड हमें अपने फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज, इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे क्या करना होता है, क्रिएटिव्स आप बना के डाल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो पीपल होते हैं ना वो क्रिएटिव ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है। ऊपर में आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप कैची वर्ड का यूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद एक फ़ोटो एक अच्छा सा क्रिएट कर लीजिए, जो कि आप कैनवा से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड इसके बाद नीचे में आप रीड मोर का बटन डाल दीजिए, ठीक है, और वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से भी अब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी सेम कर सकते हैं। बेसिकली अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो ज़्यादा नहीं चलते हैं, वहाँ पे रील्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो रील्स के फॉर्मेट में भी कंटेंट बनता है, वो हम लोग जब ये इंस्टाग्राम पे आएंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरीके से वहाँ पे कंटेंट अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, है ना। एंड इसी के बाद आप कोरा पे जा सकते हैं। कोरा बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो है ना इन सारी चीज़ों का ये क्वेश्चन एंड क्यू एन ए टाइप से होते हैं। लाइक जैसे अगर मुझे कंप्यूटर के बारे में जानना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टाइप के होते हैं, लाइक कि मैंने आंसर किया, आप भी आंसर किए, इस तरीके से। जिन्हें भी आर्टिकल पढ़ना होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट सा ब्रीफ दे देते हैं, ठीक है। एंड ब्रीफ देने के बाद ना एक रीड मोर का बटन डाल देते हैं या फिर अपने डायरेक्टली वेबसाइट का नाम डाल देते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं उस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि कोरा जो है क्या है, एक क्यू एन ए टाइप की प्लेटफॉर्म है। लाइक यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स एंड ये सारे चीज़ डाउट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट बना हुआ है या फिर कोई पोस्ट लिखा हुआ है तो आप बहुत आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से मीडियम डॉट कॉम भी है, मीडियम डॉट कॉम पर भी जाइए और वहाँ पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस जो आपके निश से रिलेटेड है उसका आंसर दीजिए, ठीक है। और अपने वेबसाइट को वहाँ पे नीचे में लिंक डाल दीजिए कि किसी को अगर पढ़ना है तो सो दैट कि यहाँ पे क्लिक करे और वो डायरेक्टली वेबसाइट पे आ जाए, है ना। एंड इसी के बाद यहाँ पे क्या है, रेविट डॉट कॉम। ये रेविट डॉट कॉम पर भी बेसिकली सेम है, डायरेक्टली वहाँ पे जाके बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों को ये क्वेश्चन आंसर को ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना होता है ना हमारा, ये क्या है, ये फॉर्म वेबसाइट होता है बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, आपके बैकलिंक भी क्रिएट हो गए और यहाँ के बैकलिंक के ऑथोरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना। सो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमें मैनुअली किसी वेबसाइट के लिए देखना है कि बैकलिंक क्रिएट करना है, गेस्ट पोस्टिंग करना है, इन सारी चीज़ों को, तो सिंपली इसको हम लोग करते कैसे हैं। तो अभी जस्ट मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हम्म, इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत आसानी से अपने सारे चीज़ों को कितने आपके वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से ये फिगर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटर डोमेन दिया हुआ है तो मैं कोई भी एक ये डोमेन उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी में डॉट नेट, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट का ये कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो
किसी एजेंसी की वेबसाइट हो या फिर आप किसी ब्लॉगर के वेबसाइट हो या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, सारे का यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोल वी पे आपको क्लिक, जस्ट 1 मिनट, ये हाँ, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड इसके बाद एनालाइज डोमेन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर, बैकलिंक चेकर, ऐसे तो एच आर एफ का इन सारे चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्मॉल एशियो का जो टूल्स है ना, वो सबसे अच्छा, बेसिकली फ्री में बहुत अच्छा टूल्स है, जहाँ पे कि इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए ही आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है इस वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक डाल दिया एंड इसके बाद गो बैक लिंक पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे सारी चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देंगे कि कितने बैकलिंक्स बने हैं, कितने क्या बने हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल एसईओ जो टूल्स है ना, वो आपको बहुत, ये प्लेक्सिरम चेक करने में बहुत आसान कर देता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे जो है ना 1000 आप वर्ड्स जो है एक बार में आप डाल के चेक कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इन सारे इतने वर्ड जो है नहीं चेक करने को मिलते हैं, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे और भी मैं आपको टूल्स बता दे रहा हूँ। पहले हमें बैकलिंक चेक कर लेना है कितना है। सो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। डोमेन रेटिंग क्या है, 51 है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग होती है बेसिकली डोमेन की। एंड इसके बाद यहाँ पे रेफरिंग यूआरएल दिख रहा है, बैकलिंक आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बैकलिंक इस वेबसाइट पे है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन है। एंड इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें, जब आप एसईओ में आएंगे तो बहुत चीज़ें आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे डू फॉलो लिंक दिख रहे हैं, नो फॉलो लिंक दिख रहा है ना। ये डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बता दूंगा, है ना। डू फॉलो लिंक बेसिकली वो लिंक होता है जो कि अभी रिसेंटली हमारे लिंक को डालते हैं और वहाँ से ट्रैफिक्स वगैरह आते हैं। और ये नो फॉलो मतलब कि वो डाल दिए और उसके वेबसाइट क्या हुआ है अभी अब रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नो फॉलो लिंक होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 51 डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। तो हम लोग इस वेबसाइट से अगर हमें बैकलिंक मिलता है तो क्या होता है, उस बैकलिंक का हम लोग बहुत अगर यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो इस वेबसाइट से बैकलिंक ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतने सारे जितने डोमेन रेटिंग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, नॉर्मली पहले तो अपने सोशल मीडिया से ही बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड इसे करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग का बेसिकली यूज कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग दैट मीन्स कि आप वन बाय वन करके पूछ सकते हैं कि हम आपके वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर आप हमें अलाउ करें तो ये आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो सिंपली आप नॉर्मली जो गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कर रहे हैं उन सारे वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का सारे पेजेस पे आपको वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरली उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे व्हाट्सअप नंबर भी इन्होंने दे रखा है, ईमेल आईडी भी उन्होंने दे रखा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई जो है आपके वेबसाइट पे हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो नॉन चार्जेबल है, मतलब कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिखने दे रहे हैं, तब तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से लिखिए, ठीक है। और बीच बीच में आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी या फिर इन चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए हिंदी में डॉट नेट हमें यहाँ से बैकलिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट को XYZ को, तो हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी भी बढ़ने लगेगी, कहीं ना कहीं गूगल के नज़र में ये लगेगा कि ये वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक वे में सारे डेटा को डाल रही है ना। मतलब कि आप जो चीज़ें बता रही हैं वो बिल्कुल जो है, मतलब जो आप डेटा को डाल रहे हैं एकदम ऑथेंटिक डेटा है ना। क्योंकि इन्होंने जो हिंदी में डॉट नेट है उनका क्या है, गूगल पे प्रोफाइल, गूगल का ऑथोरिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी इनकी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग करके हम लोग बैकलिंक्स लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए और भी बहुत सारे फ्री के ये वेबसाइट हैं जो कि मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप बहुत सारे वेबसाइट देख सकते हैं जो कि आपको वहाँ पे आर्टिकल लिखे एंड सबमिट कर दीजिए, वहाँ से आपका बैकलिंक बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी आपको पैसे वगैरह देने नहीं होंगे। और कीवर्ड के लिए भी मैं बेसिकली आप लोगों को एक फाइल दे दूंगा जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे अपकमिंग कीवर्ड हैं जो कि
बहुत ज़्यादा मतलब अभी हाई रैंकिंग पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गया हमारा कि मतलब किस तरीके से हम लोग बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो है सोशल मीडिया पे प्रोफाइल क्रिएट करके कर सकते हैं। जो भी आप वेबसाइट बता रहे हैं उस वेबसाइट पे जाके आप पोस्ट वगैरह लिखेंगे तो उस तरीके से कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए आप कॉन्टैक्ट के जो ऊपर में वेबसाइट आ रहे हैं, ठीक है, गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, ऊपर में जो वेबसाइट आ रहे हैं गूगल के टॉप पेजेस पे, आप वहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके पूछ सकते हैं कि अगर आप मुझे ऑथराइज़ करते हैं वेबसाइट ये आर्टिकल लिखने के लिए, तो बहुत आसानी से वहाँ से आप गेस्ट पोस्टिंग करके भी बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं CTR के ऊपर, ठीक है। ये CTR क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब भी आर्टिकल को पोस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा CTR बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। ये CTR होता क्या है, CTR बेसिकली होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्या होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हमारा हो पाता है। जैसे कि अब मान लिया जाए हमने क्या किया, वेबसाइट बनाया और यहाँ पे हमने सर्च करना स्टार्ट किया, एक पोस्ट लिखा कंप्यूटर क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर क्या है। अब जब कंप्यूटर क्या है लिखा तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है ना टॉप पेजेस पे रैंक तो अब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे मान लिया जाए हमारी ये वेबसाइट कंप्यूटर क्या है, ये हमारा रैंक करना स्टार्ट कर तो दिया है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे रीच आ रहा है बेसिकली, ठीक है। गूगल हमें क्या दे रहा है, रीच दे रहा है, ठीक है, कि हम भाई आप लोगों को शो तो करा रहे हैं आपके वेबसाइट को, लेकिन यहाँ पे आपके वेबसाइट का CTR क्या है, मतलब कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, ठीक है। ये क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि जितना ज़्यादा इस पर क्लिक आएगा ना, इसका जो है रैंकिंग उतना ज़्यादा यहाँ पे ऊपर आते जाएगा। अगर यहाँ पे रीच गूगल ने मान लिया जाए 2 के दिया, ठीक है, रीच, एंड यहाँ पे CTR कितना आ गया, CTR जो है 1 के भी आ गया, ठीक है, या फिर 1 के भी से भी कम अगर आता है तो भी हमारी पेज, और यहाँ पे अगर मान लिया जाए जो 3 नंबर पे वेबसाइट है उसके रीच कितना है, उसके बेसिकली सेम ही रीच है क्योंकि दोनों एक ही पेज पे है, और इसके क्लिक्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्लिक्स मान लेते हैं हम लोग 800 आ रहे हैं, ठीक है। 800 लोग इस पे इस वाले लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और 1 के जो है इस वाले लिंक पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस पे ज़्यादा क्लिक होगा और रीच ज़्यादा हो गया तो गूगल को क्या लगेगा कि इस वेबसाइट पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, मतलब कि ये जो है ऑथेंटिक है। तो इसको क्या करेगा, इस पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा एंड इस पोजीशन को यहाँ पे ला देगा, ठीक है। और ये हमेशा वैरी करते रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए आज हम आपने एक आर्टिकल लिखा और आपसे कोई बेहतर वहाँ पे आर्टिकल लिख दिया, तो ये तुरंत से आपके वेबसाइट नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि SEO जो होता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, आपको इसे ऑप्टिमाइज़ करते रहना होता है ना। अगर मान लिया जाए यहीं पे जो है रीच है वो फर्स्ट वाली वेबसाइट का 2 के रीच है, ठीक है, और इसके क्या है अभी, इसके जो है ना CTR कितने हैं, CTR 500 ओनली, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट कितना है, 500 है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा क्या कितने हैं हमारे, सबसे ज़्यादा 1 के हैं, 1000 लोग हमारे वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ये ओ यहाँ से उठ के गूगल के फर्स्ट रैंकिंग पे आ जाएगा। और ये कैसे कैसे चेक होता है कि आपके जो है ये फर्स्ट पेजेस पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो गूगल ऐसा नहीं कि बस हमारे ये CTR को देख के फर्स्ट पेजेस पे ला देता है। CTR मतलब कि जो हम लोग ये तो क्लिक थ्रू रेट होता है। और ये कैसे होता है, जैसे हम लोग जो है ना अपना क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। जैसे हम लोग पोस्ट जब कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग टाइटल डालते हैं, स्लग डालते हैं एंड मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो जो हमारा टाइटल होता है ना बेसिकली वही मेजर रोल प्ले कर रहा होता है किसमें, CTR में, ठीक है। CTR में कौन सा, टाइटल ही, क्योंकि सबसे ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, टाइटल दिखता है एंड उसके बाद हमारा स्लग दिखता है। स्लग उतना कुछ खास नहीं होता है बेसिकली। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फिर हमारा टाइटल के बाद खास होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में आप जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे यूज़र्स उतना ही ज़्यादा आपके वेबसाइट को विजिट करेगा। तो टाइटल हमें लिखना किस तरीके से, बेसिकली अगर हम लोग टाइटल लिख रहे हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर्स का यूज करना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ईयर का यूज़ करना होता है, इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट लिखा, ठीक है, कि 5 बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिखा 5 बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो 5 मैंने लिखा ना ये हमारे क्या करेगा,
CTR को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। बस में हम इतना लिखते हैं कि वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो ये एक क्लिक ही नहीं लग रहा है, लेकिन हमने ये क्या किया, 5 डाल के क्या किया यहाँ पे अपने पेज को अपने टाइटल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा CTR भी बढ़ जाएगा इसके थ्रू। लेकिन यहीं पे हम लोग एक और चीज़ों को ऐड करें तो यहाँ पे हमारा CTR और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लाइक कैसे, कि हमने 5 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2023, ठीक है। तो अब इसके क्लिक रेशियो तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूजर्स का क्या है माइंड मेकअप, कि भाई ये बता रहा है कि 2023 में कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है, कौन कौन से वे हो सकते हैं पैसा अर्न करने के। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने 2000 जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा क्लिक्स बढ़ गया, और जैसे ही क्लिक्स बढ़े तो हमारे रैंकिंग भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों का बेसिकली, हम जब टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं तो एकदम कैची सा, और जहाँ पे लगता है कि हम लोग नंबर्स एंड ईयर्स को यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का जो टाइटल है उसको इन्हांस कर सकते हैं, क्लिकी बना सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग जो टाइटल होता है हम लोग वो कैसे ये कर पाते हैं, ठीक है, कि कैची टाइटल हम लोग कहाँ से लाएं। तो कैची टाइटल लेने के लिए आप मीडियम के वेबसाइट पे जा सकते हैं, medium.com, ठीक है। medium.com पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टाइटल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को जो है ना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे, जो टाइटल आपका होता है उसको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे CTR को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेजर हमारा जो रोल होता है वो हमारे टाइटल का होता है, क्योंकि जो हमारे टाइटल जो लिखा होता है उसे पे क्लिक होता है। जैसे कि यूट्यूब पे क्या होता है ना, कि यूट्यूब के अंदर के कंटेंट को कोई नहीं देख रहा होता है शुरुआत में, जब स्क्रॉल आप कर रहे होते हैं तब, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो थंबनेल होता है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है उस वीडियो को दिखाने में लोगों को, राइट। कि जितना अट्रैक्टिव आपका थंबनेल होगा यूज़र की क्लिक्स उतना आएंगे, और जितने यूज़र्स इस पर क्लिक करेंगे गूगल उसको रैंकिंग उतना बढ़ाते जाता है, रीच उसका बढ़ाते जाता है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर रोल होता है बेसिकली हमारे पेजेस को गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कराने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इंडेक्शन के ऊपर, कि जब हम लोग ये पेजेस एंड इन सारे पेज पे आते हैं कि ठीक है, कि सारे कुछ तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन वहाँ पे हम ऐसा होता है कि हम जो पोस्ट लिखे हैं, ठीक है, और उस पोस्ट को बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं तो जो कि तुरंत इंडेक्स नहीं हो पाते हैं गूगल में, और जब इंडेक्स होंगे ही नहीं तो क्या गूगल में रैंक कर पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं रैंक कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है कि हम लोग जो है अपने पेजेस को या फिर हम अपने पोस्ट को गूगल में तुरंत से कैसे इंडेक्स करा पाएँ, ठीक है। तो इंडेक्स कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, URL चाहिए होता है किसी भी पोस्ट एंड पेजेस का, ठीक है। जैसे मान लिया जाए XYZ हमने एक वेबसाइट बनाया .com, ठीक है, और वेबसाइट बनाने के बाद हमने क्या बनाया, एक यहाँ पे आर्टिकल लिखा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखे, मान लिया जाए XYZ.com एंड इसके बाद कंप्यूटर क्या है, ये हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल हमने लिख तो दिया है, लेकिन ये जो है ना गूगल ये पब्लिश भी कर दिया, लेकिन गूगल में ये इंडेक्स हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो जब गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पेजेस नहीं दिखेंगे गूगल में, ठीक है। वहाँ पे जो है सर्च इंजन में आएंगे ही नहीं। तो हम लोग इसे मैनुअली कैसे करते हैं, तो अभी जस्ट मैं आपको मैनुअली आपको करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बेसिकली होता है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। जस्ट मैं वेबसाइट लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ से वेबसाइट एंड लॉग इन टू वर्डप्रेस, एंड सेकंड टैब में आपको खोल लेना है सर्च कंसोल, ठीक है। वहीं पे क्योंकि सारे अपने वेबसाइट का हमारा जितना भी पेज होता है, ठीक है, वो सब हम लोग वहीं पे इंडेक्स करते हैं, ठीक है। सर्च कंसोल पे आ जाना है, स्टार्ट नाउ।
अभी इस तरीके से करके आ रहा है हमारा यहाँ पे ये पेज आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। अब मान लिया जाए हमने एक लेटेस्ट पोस्ट लिखा है, ठीक है। हम पोस्ट पे आते हैं और यहाँ पे जो है शॉप्सी एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस पेजेस को हम लोग कैसे गूगल में इंडेक्स कराते हैं क्विकली, तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेना है। जस्ट मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया ओपन एंड इसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल दिख रहा है, इस आर्टिकल के लिंक को हमें यहाँ पे लेना है और कहाँ पे आ जाना है, अपने सर्च कंसोल पे आ जाना है, ठीक है। सर्च कंसोल पे कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे ऊपर में आपको ये सर्च दिखेगा, सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड इंटर प्रेस कर दीजिए। ये जो है ना इंडेक्सिंग करना स्टार्ट, प्रोसेस जो है करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये बता देगा अगर यहाँ पे ये पेजेस इंडेक्स रहता तो क्या बताता हमें यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पेज इंडेक्स है ही नहीं, बस हमने पोस्ट लिख दिया और हमने वेट कर रहे हैं किसका, कि हमारे वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आएगा। लेकिन जब इंडेक्स रहेगा ही नहीं तो क्या ट्रैफिक आ पाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आ पाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, वन बाय वन जो भी हम लोग पेजेस लिख रहे हैं उसको इनिशियल डेज में तो हमें वन बाय वन करके तुरंत तुरंत सारे पेजेस को इंडेक्स कराना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग अपने वेबसाइट पे क्या आपको कर पाएंगे, मोनेटाइजेशन ऑन कर पाएंगे, ठीक है। मान लिया जाए हमने 100 पेज लिखा और 100 पेज लिखने के बाद इंडेक्स कुछ भी नहीं करा है, तो तुम्हारे कितने होंगे पेज इंडेक्स्ड? अगर ऑटोमेटिकली पे छोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे, 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मैनुअली हम लोग सारे पेजेस को इंडेक्स करते जाएंगे ना, तो हमारे ऑलमोस्ट पेज गूगल में इंडेक्स रहेंगे, ठीक है। और जब इंडेक्स रहेंगे तो वहाँ पे मोनेटाइजेशन भी तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने चेक करने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि हमारे जो कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स है। उसे चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, जस्ट मैं अभी अगेन बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे अभी हमने क्या किया, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक किया तो ये हमारा इंडेक्स करना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ से बता रहे हैं कि 2 से 3 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 से 3 मिनट ये लगता नहीं है, ठीक है। जस्ट ये तुरंत हो जाएगा। इसे होने देते हैं, तब तक हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ये चेक करते हैं कि कितने पेज हमारे इंडेक्स हैं गूगल के स्निफेट में, ठीक है। ये सबमिट हो गया, जस्ट ओके गोट इट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट चला गया है और ये तुरंत जो है विद इन 2 आवर 3 आवर के बाद हमारे ये पेजेस जो है गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स है, क्योंकि हमारे मान लिया जाए हमने 100 आर्टिकल लिखा और वहाँ पे 5 पेज ऑनली इंडेक्स है, तो हमें मोनेटाइजेशन कभी भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए कि कितने पेज इंडेक्स है, हमें लिखना है साइट कॉलन और वेबसाइट का नाम डाल देना, अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने परिणाम, यहाँ पे बेसिकली ये हिंदी में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 49 परिणाम, है ना। और ये कितने सेकंड में, 0.20 सेकंड में यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस जो है ना इस तरीके से करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स है। जैसे अभी यहाँ पे 49 है, कुछ और पेजेस यहाँ पे इंडेक्स हो जाएंगे, तो इस भी वेबसाइट पे बहुत आसानी से मोनेटाइजेशन हमें मिल पाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाते हैं, मैनुअली अपने वेबसाइट को इंडेक्स करा पाते हैं गूगल में, ठीक है। ये तो बात हमारी इंडेक्शन की हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग के लिए, जैसे हम मान लिया जाए अब हमें गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट भी ढूंढने होते हैं कि ऑफ पेज अगर एसईओ कर रहे हैं, तो अगर मैं आप लोगों को जो है एक तो सीट बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप बेसिकली बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनुअली ढूंढना रहा कि मुझे किस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग करने वाले वेबसाइट को देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे आके आपको ये डालना है गेस्ट, एंड इसके बाद आपको जो भी लिखना है, गेस्ट ब्लॉग लिखना है हमें, तो ब्लॉग में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से डालना है, ठीक है। जैसे मुझे मान लिया जाए स्टडी पे लिखना हुआ तो मैं क्या करूँगा, स्टडी लिख दूँगा, ठीक है। या फिर हमें ये मैं क्या करता हूँ, टेक पे लिखता हूँ, टेक्नोलॉजी पे।
सॉरी टेक ही कर लेते हैं जस्ट, एंड इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर देना है एंड एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना दिखने लगेंगे, वेबसाइट दिखाने लगेंगे कि आप इतने सारे गेस्ट पोस्टिंग के यहाँ पे देख रहे हैं, 250 प्लस टेक्नोलॉजी ब्लॉग एक्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। ये इतने सारे ब्लॉग जो हैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से चेक कर पा रहे हैं। और आप एक चीज़ ये ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ना 250 प्लस इन्होंने डाल रखा है। ये क्यों डाल रखा है कि ताकि हमारे वेबसाइट को तुरंत से क्लिक कर पाए। अब जब हम इस वेबसाइट पे आए हैं तो हमारा क्या जो माइंड रहता है ना वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे है 150 प्लस है ना, और यहाँ पे 250 प्लस है, तो मैं किस पे, ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, है ना। और इस वाले वेबसाइट पे तो क्लिक करूँगा ही नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली ये तो लिंक्डइन के बेसिकली दिख रहा है ना। और इसके बाद ये सारी जो वेबसाइट दिख रही है, ये कुछ क्लिकी सा लिखा नहीं हुआ है, मेन मोस्टली जो क्लिकी लिखा हुआ है ये वाला लिखा हुआ है ना। तो इस पे अगर सारे लोग क्लिक करेंगे तो इसका रैंकिंग भी सबसे ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बेसिकली आपको पेजेस जो भी आप टाइटल डाल रहे हैं वो आपको डालना है, ठीक है। नंबर डालते हैं ना तो वहाँ पे हमारे क्लिक जो CTR होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसा वेबसाइट है जिस पर कि हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद ये भी हमारी चीज़ें हो गए। अब टेक्निकल एशियो पे आते हैं। बेसिकली जब टेक्निकल एशियो पे आते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे मेन जो पॉइंट होता है कि हमारे वेबसाइट का जो लोडिंग की स्पीड है ना उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है, कि तुरंत से एकदम फास्ट में लोडिंग ये हमारे वेबसाइट दिखने लगे। तो इसे करने के लिए ना सिंपली सबसे पहले तो हमें अपने वेबसाइट का क्या करना है, स्पीड चेक कर लेना कि क्या है, ठीक है। अभी मैं जस्ट आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये गूगल के पेज इनसाइट वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत आसानी से चेक हो पाता है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है और अपने वेबसाइट का URL डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे URL की कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी एंड यहाँ से पेस्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो है ना ये देखना स्टार्ट कर देगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे इशू है एंड हमें किन किन चीज़ों को सुधारना है ताकि हम अपने वेबसाइट का स्पीड बढ़ा सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 प्लगइन्स बताऊँगा जिससे कि आप अपने वेबसाइट का जो है ना स्पीड और भी काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जस्ट ये काम नहीं किया, 1 मिनट, अगेन मैं GT मैट्रिक्स ओपन कर लेता हूँ। इससे भी आप बहुत आसानी से अपने वेबसाइट का ट्रैफिक ये देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मोस्टली ज़्यादा फेमस है, एक तो गूगल वाली ये पेज स्पीड वाला एंड ये GT मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे डालना है एंड सॉरी ये HTTPS ने डाला था, 1 मिनट, दोनों पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो अगेन ये फैस नहीं कर पाया है। यहाँ पे जो है ना अब दिखाने लगा हमारे वेबसाइट का क्या स्पीड है। यहाँ पे दिखा रहा है ग्रेड दिया गया है मतलब कि एकदम बेकार सा है, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है 45% है। स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वेबसाइट का, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं क्या स्पीड रहा है, ठीक है। एंड ये दोनों ग्रीन है तो ये बेसिकली बहुत अच्छी है ना। ये कितने देर में लोड हो पाया है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 17 सेकेंड लग गया है इसे लोड होने में बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिए होते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग इसे ठीक कैसे करेंगे, तो बेसिकली ठीक करने के लिए ना यहाँ पे हमें बस एक प्लगइन यहाँ पे डाल, दो प्लगइन मैं बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट अपने प्लगइन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है 10 वेब बूस्टर, ठीक है। 10 वेब बूस्टर, आप इस प्लगइन को डाल के आप अपने वेबसाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट मैं 1 मिनट करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है एंड इसके बाद एक्टिवेट कर देना है। जस्ट इसे एक्टिवेट कर देना है। सो इस पे जो है सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट कर लेने होंगे ताकि ये अच्छे से चल पाए। जस्ट मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे अकाउंट क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। जस्ट मैं ब्लॉक कर लेता हूँ 13 एंड इसके बाद जस्ट यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से अपने को स्पीड देखना है कि क्या हमारी वेबसाइट का स्पीड जो है इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। पहले तो ये हमारे पहले वेबसाइट का क्या करेगा कि देखेगा इस यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर दिया कि पहले क्या था एंड इसके बाद अब क्या है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और ज़्यादा हमें ये इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि जैसे हम लोग अपने ब्लॉग को डाल रहे हैं ना, तो इमेज जो है हमें क्या करना है, कॉम्प्रेस करके डालना है। क्योंकि जब इमेज ही अपने वेबसाइट में हम लोग एक एक MB एंड ये सारी चीज़ डालेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने वेबसाइट का और भी ज़्यादा अगर आपको ट्रैफिक ये स्पीड को बढ़ाना है तो आप क्लाउडफ्लेयर पे जा सकते हैं। बेसिकली वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना। तो आप एक बार देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर के बारे में कि क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे बेसिक कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप लेके जो है आप अपने वेबसाइट का हैवी ट्रैफिक ये सॉरी हैवी जो है स्पीड आप ये कर सकते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को अभी फॉलो नहीं करना है। हम लोग बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोगों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को, जैसे कि ये जो प्लगइन्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके वेबसाइट में क्या करेगा कि इस इंक्रीज़ कर देता है स्पीड को, ठीक है। तो इतना यहाँ पे स्पीड हो जाता है सो दैट कि हमारे जो ब्लॉग होते हैं, वेबसाइट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोगों तक पहुँच पाते हैं और तुरंत से वो मोबाइल में एंड लैपटॉप में दिख भी पाते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए जब तक हमें मोनेटाइजेशन नहीं मिलता है काफ़ी है, ठीक है। एंड मोनेटाइजेशन मिलने के बाद जैसे ही हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं अराउंड 1K से भी 2K से भी ऊपर आएंगे, तो हम लोग फिर दूसरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इसी के प्लस प्रोग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट कि होगा क्या, वहाँ से जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगते हैं और उस रेवेन्यू को अगर हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को, फ्री वाले चीज़ों को ही यूज़ करके अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज कर रहा है लेकिन थोड़ा सा लेट लग रहा है। जस्ट वेट कर लेते हैं हम लोग।
है ना। एंड दूसरा जो प्लगइन्स है वो कौन सा है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली दूसरा जो है WP DB मैनेजर होता है। बेसिकली ये क्या करता है ना, हमारे जितने भी डेटाबेस को मैनेज कर देता है, ठीक है। जो अलग अलग सारे जगहों पे बटा हुआ होता है उसको एक जगह पे लाके वो MP फॉर्मेट में कर देता है, सो दैट कि हमारे जितने भी डेटा है ना उसको तुरंत से ये हमारे सर्वर से जो है ना यूज़र तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दो प्लगइन से आप नोट कर लीजिए। इसी दो प्लगइन्स को आप ऐड करके जो है ना अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे तुरंत हो जाए, जस्ट काफ़ी इसमें टाइम भी लग सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो आप इंटरनेट वाला जो अपना कनेक्शन है उसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जब चीज़ें हो रही है और वहीं पे ब्रेक हो जाए इंटरनेट, है ना। चेक माई स्कोर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया। जस्ट है 2% और है। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अगर कोई मोबाइल में हमारे वेबसाइट को देख रहा है तो 94% जो है क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप स्कोर देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ना। तो इसी तरीके से बेसिकली करते हैं। और अगर हम लोग जो है ना, अभी मैंने एक प्लगइन जो और आप लोगों को बताया WP ये DB मैनेजर, आप अगर इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन वहाँ पे जो है ना मोबाइल स्कोर 100% हो जाएंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप स्कोर जो है यहाँ पे 94 आ रहे हैं, तो डेस्कटॉप स्कोर अराउंड 94 या फिर 96 ऐसे आ जाएंगे। तो आप स्पीडेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एक बार हम लोग GT मैट्रिक्स से अगेन चेक करते हैं क्या हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक सेम आ रहा है या फिर कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए। जस्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ से डी पे जो है ना, ई पहले ई पे था, अब यहाँ पे डी पे आ गया है, तो और भी ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली वो जो डब्ल्यू ये था जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन था, आप उसको इंस्टॉल WP DB मैनेजर को इंस्टॉल करके, ठीक है। एंड क्लाउड फेयर पे भी जाके आप बेसिकली इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और मोस्टली हमारा मैटर करता है कि आपके जो आर्टिकल्स है वो मतलब किस तरीके से है, क्योंकि ये जो है ना लेट एंड ये सारी चीज़ें उतना ये नहीं करता है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कम आए, क्योंकि वहाँ पे मान लिया जाए अगर हमारे पेजेस, क्योंकि रैंक करते हैं बेसिकली हमारा पोस्ट एंड पेज ये रैंक करता है, ठीक है। और पेजेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे फास्ट लोड होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पूरी वेबसाइट को लोड कर रहे हैं तब इतना स्पीड आ रहा है, ठीक है। अगर एक एक पेजेस को एंड एक एक पोस्ट को लोड करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है ना। तो सबसे ज़्यादा हमें SEO के तौर से अगर हम लोग देखेंगे अपने वेबसाइट पर रैंकिंग बढ़ाने के लिए, वेबसाइट पर विजिटर्स लाने के लिए, तो वहाँ पे जो है हमारे पोस्ट में सबसे ज़्यादा तो हमारे पोस्ट पे वर्क होना चाहिए।